सो वेलकम टू पॉडकास्ट फॉर क्रिएटर्स। एंड आज हमारे साथ है पॉसिबली नॉट रोहित, जिनका यूट्यूब पे चैनल है विद ओवर 4.9 के सब्सक्राइबर्स। एंड आज की वीडियो तो थोड़ी सी अलग होने वाली है, क्योंकि आज हम दोनों एक टॉपिक पर डिबेट करेंगे, जो होगा इंडियन एनिमेशन वर्सेस फॉरेन एनिमेशन ऑन यूट्यूब। सो सबसे पहले मैं पॉइंट रखूँगा, उसके बाद उसके रिलेटिंग कुछ पॉइंट रख सकते हो आप। सो ओके या सो मेरा पहला पॉइंट है अबाउट इंस्पिरेशन, कि अगर आप देखो कि जो इंडिया के एनिमेटर है, लाइक ले लो कीर्ति चौ, आरजे बकेट लिस्ट, पफ टॉक्स वगैरह जितने भी हैं, ऑलमोस्ट लाइक मोस्ट ऑफ देम आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं उनका इंस्पिरेशन फॉरेन एनिमेटर से है। मैं कोई हेट नहीं फैला रहा, मैं हाँ पहले ही बता दूं, बट आप देखो कि इनका इंस्पिरेशन फॉरेन से है। कि लेट से आरजे बकेट लिस्ट, अगर आप उसका पॉडकास्ट देखोगे, पॉडकास्ट जो एक चैनल पे अपलोडेड है, मैं नाम नहीं बोलूँगा, बट उसने एक पॉडकास्ट किसका किया है। आरजे का आरजी, हाँ, आरजी बकेट लिस्ट का। ओके 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 सो उसमें वो बताता है कि उसका एनिमेशन में तो इंटरेस्ट था, बट वो जो कंटेंट लाया है वो डॉमिक्स से। एंड पफ टॉक्स वो ऑड वंस आउट और डोमिक्स उन दोनों से इंस्पायर्ड है, एंड उसने इंस्पायर लिया है ऑड वंस आउट के एनिमेशन स्टाइल से। सो वैसे कह रहा हूँ कि जो मेन इंडिया में जो फेमस एनिमेटर्स है, उनका कहीं ना कहीं फॉरेन एनिमेटर से कोई एक इंस्पायर रहा ही है। सो टेक्निकली अगर फॉरेन में एनिमेशन एग्जिस्ट नहीं, सो टेक्निकली अगर एग्जांपल के लिए टेक्निकली फॉरेन में एनिमेशन शुरू नहीं होता, तो चांसेस हो सकते थे कि इंडिया में भी शायद जो अभी एनिमेशन हो रहा है शायद वो ना होता। सो ये मेरा पहला पॉइंट है। अभी उसके रिलेटिंग आप भी कुछ बोल सकते हो, क्योंकि डिबेट में दोनों साइड का पॉइंट ज़रूरी है। सो आपके हिसाब हाँ से। लाइक फॉरेन सच बोलूं तो मैं भी लाइक डोमिक से मैं शुरू किया था। मैं उसको देखा था वो लाइक 2017 है ना। हम्म। तो लाइक बीच में लाइक एनिम यूट्यूब जब नया नया स्टार्ट हुआ था, लाइक मेरा लाइक मुझे नॉलेज है ना। तो लाइक जब यूट्यूब स्टार्ट हो रहा था तब जो एनिमेटर्स थे यूट्यूब पे, तो वो लाइक बहुत छोटे वीडियोस बनाते थे, एंड तब रेवेन्यू लाइक सही था यूट्यूब का है ना। हम्म। तो जब बीच में लाइक यूट्यूब लंबा वीडियोस को सपोर्ट करने लगा, एनिमेशन वीडियोस डाउन हो गई, एंड तब बहुत सारे एनिमेटर्स लाइक छोड़ दिए थे फॉरेन में, ठीक है। या लाइक यूट्यूब करना छोड़ दिए थे, एनिमेशन पूरा डाउन हो गया था। तो लाइक फिर आया डोमिक्स, उसका स्टाइल पूरा सिंपल था, एंड उससे लाइक यूट्यूब पे हम थोड़ा कंसिस्टेंटली डाल सकते हैं है ना। हाँ। क्योंकि उससे पहले जो एनिमेशन आते थे वो पूरा लाइक कार्टून लेवल टाइप लोग बनाने की ट्राई करते थे, एंड वो शॉर्ट वीडियोस होती थी है ना। या राइट राइट, समझ रहा हूँ, देखता है मैं भी। हाँ या तो लाइक डोमिक्स आया, फिर डोमिक्स से इंस्पिरेशन ली जेडन। तो हम्म। फिर आया ऑड वंस आउट है ना। राइट तो राइट। लाइक उसी से लाइक फॉरेन वाली ग्रो हुई। तो लाइक या फॉरेन में ही लाइक लाइक स्टार्ट में क्या होता डोमिक्स वो स्टाइल। तो आई डोंट थिंक कि इंडिया में भी वो सेम चीज अभी हो रहा होता। या एंड एक और चीज़ मेरे को लगता है कि फॉरेन के एनिमेटर्स ज़्यादा कंसिस्टेंट है एज़ कम्पेयर टू इंडियन एनिमेटर्स। की अभी जो भी एनिमेटर्स हैं जिनके अबाउ 100 के सब्सक्राइबर्स हैं, वो कम कंसिस्टेंट है। बट वेर एज फॉरेन के एनिमेटर्स भी कंसिस्टेंट है, मतलब वो कंपैरेटिवली ज़्यादा कंसिस्टेंट है एज़ कम्पेयर टू इंडियन एनिमेटर्स। एंड आई अंडरस्टैंड कि इंडिया में भी है या कंसिस्टेंट, आई गेस नॉट योर टाइप बहुत या कंसिस्टेंट है। या हाँ, वो कंसिस्टेंट है, बट अभी उसके थोड़े से ब्रेक्स बढ़ने लगे हैं। कि अगर उसका चैनल आप देखोगे तो पहले क्या था, 1 वीक 1 अपलोड, आपने भी मेंशन किया हुआ है कैसे एक वीडियो में। हाँ। सो अभी उसके 2-3 वीक्स में 1 अपलोड होता है। कोई बात नहीं, समझता हूँ एनिमेशन टाइम लेता है, वो कॉलेज में भी है, सो होता है। बट तब भी मेरे हिसाब से फॉरेन का एनिमेशन जो चैनल है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है। फॉरेन में आई थिंक टीम्स होता है ना, इसलिए वो लाइक जल्दी डाल पाते हैं। मैं फिर भी नहीं देखा कि कौन लाइक वीकली बेसिस पे डालता है, लेकिन उनके पास भी टीम होती है लाइक एनिमेशन के लिए। या हो सकता है। बाकी इसमें मैं कुछ हेट टाइप नहीं बता रहा, बट मैं इतना बता रहा हूँ कि यूट्यूब कंसिस्टेंट जो रहते हैं ना, उनको सपोर्ट ज़्यादा करता है, अगर आप देखो तो। एग्जैक्टली हम्म। एब्सोल्युटली। या
सो जो मैं अपना दूसरा पॉइंट रखना चाहूँगा वो है कि इंडिया में ना पता नहीं एक ऐसा स्टीरियोटाइप या क्या बोलूँ उसको, बट जो एडल्ट्स होते हैं लाइक कोई भी 18+ ले लो, सो उनमें क्या होता है कि कार्टून्स हैं वो बच्चों के लिए है तो बच्चे ही देखेंगे। सो मेनली जो इंडियन एनिमेशन के चैनल्स हैं उनका मोस्ट ऑफ द जो ऑडियंस है वो 13 to 17 ईयर्स के बच्चे ही है। 18+ काफ़ी कम है बट काफ़ी कम है। वही फॉरेन में थोड़ी मैच्योर ऑडियंस भी ज़्यादा है। एंड देखो तो एडल्ट्स ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू किड्स, जहाँ तक मेरे को लगता है। सो लाइक अगर थोड़ा सा और एडल्ट लाइक क्या बोलूँ इसको मैं कि इंडिया में अगर ये स्टीरियोटाइप हट जाए कि या कम हो जाए कि कार्टून्स खाली बच्चों के लिए होते हैं, सो मे बी इंडियन एनिमेशन का भी फॉरेन एनिमेशन जैसा ही ग्रोथ हो। बट अभी अगर किसी एडल्ट को पसंद भी आता है कोई एनिमेशन या कार्टून तो मेनली वो मना कर लेता है या मतलब वो मानने के लिए तैयार नहीं होता या होती कि ये मेरे को पसंद है। सो या अभी इसका मेरे को पता नहीं, मेरे को एग्जांपल बताना चाहिए या तुम नहीं। बोले कि लाइक आई थिंक डेमोग्राफिक ज्यादा है, क्योंकि जो 90s एंड 2000s के बच्चे हैं, उनको तो अभी लाइक 20 में को 21 का हूँ है ना, तो लाइक जो 90s के बच्चे हैं तो उनको भी लाइक एनिमे वगैरह बहुत पसंद आता है। हम्म तो लाइक आई थिंक ऑडियंस की रेंज वही 13 से लेके 13 के नीचे भी हो सकता है, हम्म 13 से लेकर 29-30 तक हो सकती है, हम्म विच इज नॉट बैड एक्चुअली। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत है। बहुत है या हाँ, तो लाइक आई थिंक 30 एज के अंदर जो लाइक लोग हैं वो लाइक देख कंज्यूम कर कर सकते हैं लाइक एनिमेशन कंटेंट। मतलब वो एंड आई थिंक हाँ या बोलो कोई बात नहीं। हाँ आई थिंक लाइक इंडिया में भी लाइक अभी धीरे धीरे लोग, मैं भी देख रहा हूँ कि एनिमे बहुत कंज्यूम कर रहे हैं है ना। या राइट। एंड आई थिंक एनिमे जो यूट्यूबर्स की बात करें तो लाइक आई थिंक वही 1-2 सालों में मेन स्ट्रीम लाइक ज्यादा क्रिएटर्स आएंगे है ना, या लाइक तो ज्यादा क्या क्रिएटर्स आएंगे लाइक रोस्टिंग लेवल जैसे, तो आई थिंक एनिमेशन भी मेन स्ट्रीम चला जाएगा 1-2 साल में आई गेस। क्योंकि मतलब ठीक है, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट्स, बट अभी अगर जो जो इंडिया में काफ़ी लोगों को ये पता ही नहीं है कि एनीमे और कार्टून के बीच में डिफरेंस क्या है, लाइक धीरे धीरे उनको समझ आ रहा है। बट ऐसे कुछ साल बैक जाए हम तो कितने लोगों को पता ही नहीं था। मुझे खुद भी पिछले 2-3 साल के मतलब 1-2 साल पहले मेरे को लगा पता। बाकी पहले कोई भी टीवी शो आता था जिसमें एनिमेशन होता था वो मैं करता था कार्टून। एंड मैंने अभी कहा ही कि जो कार्टून्स एक्चुअली इंडिया के कार्टून होते हैं वो मतलब मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत वीडियोज़ है यूट्यूब पे अबाउट द कंपैरिजन। सो उन कार्टून्स को देख के क्या लगता है आजकल के बच्चे वही देखते हैं क्योंकि एनिमे धीरे धीरे हट रहा है टीवी से। सो बच्चे वही देखते हैं। अगर एडल्ट्स उनके साथ हो तो उनको क्या लगेगा कि ये तो बच्चों के लिए है कार्टून्स जो टिपिकल होते हैं। सो इसलिए यूट्यूब पे अगर वो यूट्यूब सर्फिंग करते भी हो, कुछ एडल्ट्स नहीं करते बट जो करते भी है, अगर उनकी रिकमेंडेशन में ऐसे कोई एनिमेशन वीडियो आती है वो ये देखेंगे इसमें एनिमेशन है यानी इसका कुछ कार्टून सा स्टोरी लाइन होगा, कार्टून टाइप होगा, तो दे क्विट इट। उनको नहीं देखना। अगर उनको पसंद भी आए तो भी वो देखेंगे बट शायद वो एडमिट ना करे कि वो देखते हैं। वरना लोग क्या कहेंगे कि तू हाँ अभी हाँ एडल्ट हो हाँ, चुका ये बच्चा है होता या है ये होता है। या सो ये मेरा पॉइंट था। इसके कुछ आप सजेशन देना चाहो तो बोल सकते हो। इसका तो लाइक ये तो लाइक लोगों का मेंटालिटी पे डिपेंड करता है ना, कि इफ सपोज कोई अडल्ट लाइक हो, वो लाइक पहले कभी एनिमे एंड कार्टून्स लाइक को लाइक अच्छे से डिस्कवर नहीं किया हो है ना, तो हम्म लाइक इफ वो एनिमे देखेगा लाइक डेथ नोट हो या फिर और क्या इरेस्ड, और या एक मैं अभी देख रहा हूँ सीजर 7 है ना, तो हम्म उनकी एनिमेशंस तो लाइक एनिमेशंस तो लाइक चलो बढ़िया है, प्लस उनकी स्टोरी लाइंस भी लाइक नॉर्मल तुम ये बात करो बॉलीवुड मूवी से तो लाइक फार बेटर है, क्योंकि तुम कंपेयर करो एनिमे को लाइक मूवी से हमारी इंडियन मूवी से, तो आई थिंक एनिमे में लाइक ज्यादा लॉजिक होता है उन मूवी से है ना। या तो ये वो क्यों बड़े अडल्ट्स लाइक वो कंज्यूम कर पा रहे हैं, देन एनिमे तो लाइक उससे बहुत ही सुपीरियर है ना। हम्म। तो आई थिंक लोग ट्राई करें देन ऑब्वियसली लाइक उनको पसंद आएगी एंड इंडिया में भी उसकी रीच बढ़ेगी। बाकी अगर आप देखो कि जो एनिमेटर्स है वो मोस्टली स्कूल या
कॉलेज में ही हैं, या कुछ ने तो अभी अभी पास किया है. सो आई एम नॉट श्योर ये पॉइंट ऑडियंस को कैसा लगेगा, बट मैं इस वीडियो से पहले कुछ पॉइंट मैं अपने मन में सोच कर रखा था ताकि मैं एकदम ब्लैंक ना रहूँ. तो ये पॉइंट आया कि इंडियन पेरेंट्स स्टडी पे काफ़ी एम्फोसिस करते हैं एज़ कम्पेयर टू फॉरेन पेरेंट्स. सो ना मेनली वो पेरेंट्स इस तरह की लाइक कुछ करते भी है, बट मैं बात करा पर मेजॉरिटी की. सो मेजॉरिटी पेरेंट्स ये जो आर्ट, सिंगिंग वगैरह वगैरह जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है इन स्पाइट ऑफ स्टडीज़, वो उन पे ध्यान देते हैं, बट इतना ध्यान नहीं देते एज़ कम्पेयर टू स्टडीज़. वो अगर उनका फर्स्ट प्रेफरेंस यही होगा कि हमारा बच्चा स्टडी करे, कुछ बने, डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसा कुछ. तो एक काइंड ऑफ कह सकते हो प्रेशर टाइप भी है कि अगर आप एक बच्चे को बचपन से ऐसे कहो पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तो वो उसके माइंड सेट को अफेक्ट करेगा फ्यूचर में. सो हो सकता है अगर उसको स्ट्रीम में इंटरेस्ट भी हो तो उस इंटरेस्ट को हम दबा रहे हैं, कह सकते हो ऐसा. सो एक सो अकॉर्डिंग टू मी ऐसा हो सकता है कि अगर उसको इंटरेस्ट हो और वो कभी आगे उसका क्या कहते हैं एक विश हो कि वो आए किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे, सो वो नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर. और कुछ पेरेंट्स तो अलाउड भी नहीं करते यूट्यूबिंग, गेमिंग वगैरह. सो दिस माइट बी अ रीज़न कि इंडिया में एनिमेटर कम है और उसकी जो यूट्यूब पे एनिमेशन है उसकी पॉपुलैरिटी कम है. सो इसके रिस्पेक्ट में कुछ बोलना चाहोगे, कोई ओपिनियन? if तुम इंडियन पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखो है ना, लाइक एनिमेशन की लाइक कोई बंदा यूट्यूब भी करना चाहे तो यूट्यूब तो लाइक इंडिया में अभी लाइक 4-5 साल हो रहा है ना. हमारे पेरेंट्स केस देखो तो तुम लाइक वो होगी कितनी लाइक 40+ या 50+ है ना. तो लाइक ये यूट्यूब सब उनके लिए नया है ना. तो ये उनका बच्चा अचानक से उनको आके बोले कि उसको ये करना है वो करना है, तो वो एक तरह से रिस्क लाइक उनके लिए लाइक एक बहुत बड़ा लाइक गैम्बल है ना. तो एक वो लाइक वो बच्चा लाइक अब बोलेगा कि मैं अभी पढ़ाई से ड्रॉप वगैरह देके मैं यूट्यूब करना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली वो भी एक गैम्बल है. लाइक जो लाइक तुम यूट्यूब तुम्हें इंटरेस्ट भी है एंड तुम स्टार्ट भी करे हो, ऐसा नहीं कि लाइक तुम बढ़िया कंटेंट बना लोगे है ना. लाइक कुछ लोग ड्रॉप मारते हैं लेकिन वो बना नहीं पाते उस तरह से, उनको आइडियाज की बहुत प्रॉब्लम होती है ना. एंड जो बना लेते हैं वो तो हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि लाइक तुम 100% तुम यूट्यूब पे लाइक टाइम मिलेगा देन तुम कर लोगे. यूट्यूब भी लाइक टफ है अभी, प्लस सैचुरेशन भी बहुत आ चुके हैं ना. तो ये लाइक एक गैम्बल है. तो लाइक तुम पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखो देन ये लाइक रिस्की है बहुत है ना. रिस्की तो है, लाइक रिस्की तो हर चीज़ है अगर आप देखो कि हाँ वो तो है, लेकिन यूट्यूब अभी आया 4 साल से, तो तुम्हारे पेरेंट्स की एज तो लाइक उनका एक्सपीरियंस तो बहुत होगा ना, तो उनके लिए भी ये सब नया है लाइक ये एक्सेप्ट करना. तो वंस जब यूट्यूबर्स लाइक जब घर घर तो नहीं लाइक सिटीज में, उनकी सिटीज में या उनकी कॉलोनी में लाइक यूट्यूब से लाइक लोग जब कमाने लगेंगे तब लाइक उनको समझ आ सकता है कि हाँ तुम यूट्यूब में भी लाइक कर सकते हो है ना. लेकिन वो चीज अभी आई डोंट थिंक कि इतना इजी लाइक टाइम लगेगा उसको होने में. लाइक मेरा भी ऐसा है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि मैं यूट्यूब पे काफ़ी टाइम से हूँ. काफ़ी टाइम यानी 1.5 ईयर हो चुका या उससे भी ज़्यादा हो चुका प्रोबेबली. सो मैं ट्राई करता हूँ एक्सप्लेन करने की, मैं उनको एग्जांपल देता हूँ लाइक कितने ऐसे यूट्यूबर है फील्ड में, अलग अलग फील्ड में, कि उन्होंने कुछ अचीव किया है, कुछ ने कॉलेज से या स्कूल से ड्रॉप आउट लेके भी यूट्यूब में अचीव किया है. बट जब तक एक लाइव एग्जांपल नहीं होता ना, लाइक हमारे आसपास या हमारी फैमिली में कोई नहीं करता, तो तब तक उनको बिलीव नहीं होगा. या अगर फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले लो कि अगर मेरी अच्छी खासी अर्निंग आना शुरू हो रहा है वाईटी से, सो मे बी उनको थोड़ा सा ट्रस्ट रहेगा कि हाँ हो सकता है. या एंड जो आप कह रहे थे कंपटीशन, तो कंपटीशन अब यूट्यूब पे भी काफ़ी है. अगर कोई भी कंटेंट आप चूज़ कर रहे हो तो उसके आपको मिनिमम, मैं कह रहा हूँ मिनिमम आपको एक क्रिएटर मिल जाएगा, चाहे आप कुछ भी कंटेंट कर रहे हो इंडिया में या फॉरेन में. लाइक आप समझ सकते होंगे कि जब यूट्यूब शुरू हुआ 2005 में, तो ऐसा कुछ खास कंटेंट नहीं था अगले कुछ ईयर्स तक. बट उसके बाद बहुत सारे नए नए यूट्यूबर्स आए, सो कंपटीशन कंपैरेटिवली काफ़ी बढ़ चुका है. एंड अब अरे इंडिया में तो लाइक पॉपुलेशन है ना उतना, प्लस आई थिंक तुम यूट्यूब लाइक करना चाहते हो देन तुम्हें अपना लाइक कुछ बैकअप भी रखना पड़ेगा है ना.
तो ही तुम यूट्यूब करो, लाइक सब छोड़ छाड़ के करना तो लाइक तुम्हारे लिए भी बहुत गैम्बल हम्म, या अगर हमारा कंफर्म्ड है कि है ना। लाइक, लाइक मैं हाँ एग्जांपल बोल रहा है हूँ तुम। बोलो, या हाँ या है बोलो। हाँ, मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, लाइक तुम्हें ऐसे स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा, है ना। अगर आपका श्योर है कि आपका चैनल जो लेवल तक आपको चाहिए, 1 लाख सब्सक्राइबर, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक जितना आपको चाहिए, जितना यूट्यूब पे एक बड़े क्रिएटर का साइन है, अगर वहाँ तक आपका पहुँच चुका है तो ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है स्टडीज़ वगैरह में तो आप ड्रॉप ले सकते हो, बट मेरे हिसाब से ना, अगर आपका चैनल कभी भी ग्रो हो, अबाउ 500 सब्सक्राइबर्स भी आपको चैनल जाए ना, 500 सब्सक्राइबर्स भी, तो भी एक सेकंड चैनल हमेशा बना के रखना। क्योंकि मैं पता नहीं बोलो या नहीं, बट समझ गए होंगे कि सेकंड चैनल हमको क्यों चाहिए। या सो बस बना के रखना, ताकि अगर बाय चांस भी आपके जो मेन चैनल है उसको कुछ हो, लेट से आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे, अगर मेन चैनल को कुछ हो गया तो आपके सेकंड चैनल पे एटलीस्ट कुछ तो सब्सक्राइबर्स होंगे, जिससे आपकी अर्निंग आ पाएगी। सो ये मेरा ओपिनियन है, कोई भी बना के रखो, चाहे उसको आप प्रमोट कर लो अपने कम्युनिटी पोस्ट में या स्टोरीज में। सो बस एक बना के रखो, ताकि एक थोड़ा सा वो होप या ट्रस्ट रहे कि हाँ अभी मेरा ये टर्मिनेट हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कुछ क्रिएटर्स गलती भी कर देते हैं। सो या अरे टर्मिनेट सबसे पहले लाइक थोड़ा कॉपीराइट कॉपीराइट। यूट्यूब में आजकल बहुत सीन हो गया है ना। तो लाइक ट्राई करो कि तुम्हारा कंटेंट लाइक ओरिजिनल से ओरिजिनल रहे, है ना। या लाइक मेरा भी पहले एक चैनल था एनीमे, वो लाइक ब्लो अप हुआ था। उस पे भी वही लाइक 4,000 सब्सक्राइबर्स थे, व्यूज भी लाइक उसके 1 मिलियन प्लस थे। ओह नाइस। तो लाइक हाँ, लेकिन मैं कुछ बीच में टॉप 10 वीडियोस बना दिया क्लिप्स यूज करके, तो लाइक मुझे कॉपीराइट पड़ गई। कुछ लोगों को नहीं भी पड़ती, मतलब आई एम नॉट श्योर कि Yeah, इसका yeah. सिस्टम क्या है, इतने टाइम से हूँ हम्म, यूट्यूब पे, बट मेरे को समझ नहीं आया कि कुछ लोगों को पड़ती है, कुछ को नहीं पड़ती, तो पता नहीं वो लोग को स्पेशल नहीं करते नहीं, हैं। तुम बस लाइक ये लाइक if तुम कोई क्लिप भी यूज कर रहे हो और किसी का, तो ट्राई करो कि उधर तुम पीछे अपना एक कमेंट्री रखो, है ना। या ओके। सो अभी हम थोड़ा सा ऑफ ट्रैक तो जा लाइक रहे तुम्हें नहीं हैं, पड़ेगा। मेरे को लग रहा है हम थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जा रहे हैं। सो हाँ हाँ नेक्स्ट हाँ। पॉइंट जो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप कंपेयर करो इंडिया और फॉरेन में, कि इंडिया में जो रूरल एरिया ज़्यादा है, गांव वगैरह के, सो वहाँ पर अभी नेटवर्क वगैरह नया नया आया है। सो ऑब्वियसली बिना नेट के, बिना फास्ट नेट चाहिए आपको। सो उसके बिना यूट्यूब आपका नहीं चलेगा। एज़ कंपेयर आप करो हाँ फॉरेन से, फॉरेन लाइक मैं कुछ हेट नहीं दे रहा कि फॉरेन में क्या कहते हैं उसको, नेटवर्क पहले आ गया था, और लोग वहाँ के एजुकेटेड ज़्यादा है। आप कंपेयर करो लिटरेसी रेट इंडिया और फॉरेन का, तो एजुकेशन ज़्यादा है, सो वो समझ पाते हैं ऐसा कंटेंट और वो व्यू कर पाते हैं वो कंटेंट। सो मे बी अगर कुछ आने वाले कुछ सालों में, 5-10 साल में, अगर कंडीशंस इम्प्रूव हुई इंडिया की, क्योंकि अभी कितने लोग हैं जिनके पास काफ़ी कम नेट है, उनके पास है बट उतना नहीं कि वो इंटरनेट सर्विस को एक्सेस कर पाए। जैसे हम लोगों के पास है यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करना, यूट्यूब सर्फिंग करना, सो उनके पास इतना है नहीं। और ऐसे 1-2 हज़ार लोग नहीं, ऐसे मिलियंस में लोग हैं। सो डैट मेक्स अ हाँ डिफरेंस। हाँ। सो मे बी अगर कुछ 5-10 ईयर्स के अंदर इंडिया में नेटवर्क या ऐसी सिचुएशन इम्प्रूव होती है, सो मे बी जो इंडियन एनिमेटर्स है या इंडियन क्रिएटर्स हैं उनको भी इक्वल सपोर्ट मिले एज़ कम्पेयर टू फॉरेन एनिमेटर, जितना सपोर्ट उनको मिल रहा है फॉरेन वालों को। सो ये मेरा पॉइंट था नेटवर्क, मतलब समझ गए होंगे। सो उसके ऊपर आपके क्या रिव्यूज़ हैं जो मेरे पॉइंट बोला। और देखो आई थिंक लोगों से ज्यादा देखो अभी भी यूट्यूब पे लाइक कम लोग नहीं है, है ना। लाइक तुम या कैरी के सब्सक्राइबर्स देखो, लाइक 30 मिलियन प्लस, इट्स नॉट ए या लो या नंबर, है ना। या तो लाइक एनिमेशन को लाइक वो मेन स्ट्रीम जाने के लिए आई थिंक क्रिएटर्स को आना पड़ेगा। लाइक जितने क्रिएटर्स, मतलब क्रिएटर्स को आके लाइक सब्सक्राइबर्स होना पड़ेगा। लाइक रोस्टिंग में तुम देखोगे कि बहुत सारे चैनल्स के 100 के लाइक ऐसे ही है ना। तो हम्म वो लाइक जब एनिमेशन वाले क्रिएटर्स उस लेवल पे आएंगे एंड अच्छा लाइक डिसेंट कंटेंट भी बनाएंगे, है ना। हम्म। एंड जब स्प्रेड होगा तो आई थिंक तभी इंडिया में लाइक जा सकता है मेन स्ट्रीम, है ना। या
क्योंकि आप हाँ, तो जो लाइक क्रिएटर्स चाहिए विद कंसिस्टेंसी है ना। या ऐसा नहीं कि वो आए 2 महीने में अपलोड किए देन छोड़ दिए, वैसे नहीं। लाइक जब अभी जो छोटे छोटे चैनल्स हैं जब उनके भी 100K होंगे ना, तभी लाइक लगेगा लगेगा कि लाइक यूट्यूब में एनिमेशन मेन स्ट्रीम गया। या एंड अभी हाँ। आपने कंसिस्टेंसी का भी पॉइंट बोला, तो उसके बारे में मेरा ये भी ओपिनियन है कि अगर आपको इंडिया में एनिमेशन के साथ ग्रो होना है ना, सो आपको आपको 3 चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, 3 ऑप्शन है, जो 3 पाथ है जिनमें आप जा सकते हो। एक आपका है स्किल, आप स्किल वाइज अपना एनिमेशन इतना अच्छा कर लो कि आपके स्क्रिप्ट ओके भी हो, लाइक एवरेज समझते हो तो एवरेज भी हो, तो भी आप ग्रो हो जाओगे। वेरएज सेकंड कि आपका स्क्रिप्ट बहुत अच्छा हो, बहुत अमेजिंग हो, या जो भी टॉपिक पर वीडियो बना रहे हो, अगर आप कोई कॉमेडी वीडियो बना रहे हो तो आपके जोक्स एकदम अच्छे हो, फिर वो मैटर नहीं करता कि आपका एनिमेशन कैसा है। अगर आप कुछ भी अब तो आप स्क्रीन पे 2 डॉट जो उनकी आंखें हो जाएगी और एक स्माइली फेस ड्रॉ कर लोगे, जो अपना मुंह बार बार लाइक एक फ्रेम में इसमें उसका मुंह बंद है, एक में उसका मुंह खुला है, तो आप उसको भी एनिमेट करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका स्क्रिप्ट अच्छी है एंड लोगों को सुनना पसंद है। थर्ड रास्ता होगा कि स्किल और स्क्रिप्ट आप दोनों को अच्छा कर लो। अगर ऐसा कोई क्रिएटर आता है इंडिया में जिनका स्क्रिप्ट और स्किल दोनों बहुत अच्छा है, अमेजिंग है, सो उसका चांस काफ़ी ज़्यादा रहेगा ग्रो होने में, क्योंकि अभी जो इंडिया के एनिमेटर्स है उनका या तो स्क्रिप्ट अच्छा है या तो स्किल अच्छा है। मतलब मैं ऐसा किसी को भी नहीं कहूँगा कि किसी का एकदम ओह अमेजिंग स्क्रिप्ट है। सो हाँ, हाँ। तो जहाँ मुझे लगता है कि वो फॉरेन में थोड़ा ज़्यादा है, कि फॉरेन में को वो कोई एक चीज़ पर फोकस नहीं करते कि हमें स्क्रिप्ट ही करना है तो हम स्क्रिप्ट ही करेंगे, एनिमेशन तो एनिमेशन ही। वो दोनों करते हैं, लाइक दे अकॉर्डिंग टू मी दे ट्राई कि हम दोनों चीज़ को बेस्ट रख सकें, क्योंकि फॉरेन एनिमेशन के चैनल के आप सब्सक्राइबर्स देखो और इंडियन एनिमेशन की कम्युनिटी में भी टॉप पे कीर्ति चौ, जिसके कितने 7 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स, जो कि मैं क्या कहूँ कि काफ़ी कम है फॉरेन एनिमेटर के अरे कंपेयर में। इसमें एक्चुअली कीर्ति की गलती है, वो कंसिस्टेंट नहीं है अभी। या वरना ये कीर्ति तब डालता और देन अभी आई थिंक उसके 2 मिलियन प्लस हो जाते हैं। अभी वो हो जाएगा उसके 1 मिलियन, ऐसी बात नहीं है, बट ही कैन बी हाँ। कंसिस्टेंट, ही कैन बी कंसिस्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। और एक और चीज़ की जो उसने अपने कंटेंट में चेंज लाया, कि मैंने उसका चैनल अभी 1 साल पहले ही डिस्कवर किया था, तो तब तक मुझे उसका कंटेंट अच्छा लगता था, एंड अभी मुझे उसका कंटेंट थोड़ा अलग लगता है। लाइक जो उसके रिसेंट की 3-4 वीडियोज़ है, 3-4 ही कहूँगा मैं, वो मेरे को जो उसका एक्चुअल नीश था उसका उससे थोड़ी अलग लगी, कि उसका नीश तो मतलब बेस तो उसका एनिमेशन ही था उसका नीश, बट एनिमेशन के साथ वो स्टोरी टाइम रिलेटेबल अपने ओपिनियन को देता था। वही अभी वो थोड़ा अलग टॉपिक पर वीडियो बनाता है, एंड उसका एनिमेशन स्टाइल भी आप देखोगे तो काफ़ी चेंज हो चुका है जो उसका पहले था। ओके, तो पता नहीं, बट मेरे को लग रहा है उसमें क्रिएटिविटी जो पहले थी वो मुझे उसकी वीडियोस में अभी दिख नहीं रही है। मुझे नहीं पता क्या रीज़न रहा होगा, उसने क्यों ऐसा किया चेंज। सो नो नो उस डिसरिस्पेक्ट, बट मुझे ऐसा लगता है। उसने एक्चुअली बोला था इसके बारे में, मुझे याद नहीं आ रहा। आई थिंक उसने बोला था कि वो ऑलरेडी लाइक अपनी लाइफ की हर स्टोरीज बोल चुका है, एंड अभी लाइक वो कुछ तो लाइक वो अभी लाइक उसकी उसकी रीसेंट कंटेंट आई थिंक थोड़ा लाइक बच्चों के लिए नहीं है, आई थिंक थोड़ा लाइक मैं या 18+ ऑडियंस के लिए है ना। वो बीच में लाइक इस पे भी बनाया था या लाइक क्या है ना, 18+ मत बोलना मत बोलना। कंटेंट जो नहीं हाँ होता, हाँ, समझता वो हूँ मैं। वर्ड में नहीं या बोल सकता, उस पे मुझे उसने वीडियो बनाया था। हाँ, तो आई थिंक वो उसकी ऑडियंस वो दूसरे ऑडियंस को थोड़ा टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। या मैं समझता हूँ, मैंने पिछले मैंने एक पॉडकास्ट में बात की थी इससे, इस चीज़ के बारे में कि मैच्योर कंटेंट अब कीर्ति का थोड़ा सा ज़्यादा है। सो या मतलब मेरे को तो यही लगता है कि थोड़ा सा, मतलब अगर वो अपने ओपिनियन भी दे दे कोई चीज़ के बारे में तो वो भी ठीक रहेगा, बट अभी उसका ओपिनियन बेस्ड वीडियोस था वो भी ख़त्म हो चुका है, एंड ये अपना कंटेंट को सडनली चेंज किया। अगर वो
ग्रेजुअली चेंज करता तो शायद ऐसा नहीं होता। तो एक इसमें यूट्यूब का भी फैक्टर प्ले होता है कि आपका कंटेंट, आपका नीश सेम रहना चाहिए। जो फॉरेन के एनिमेटर में आई थिंक कि वो सेम ज़्यादा है, वो ऐसे डायरेक्टली कभी स्विच नहीं कर लेते कि अगर उनकी एक वीडियो उनकी लाइफ की कोई स्टोरी के बारे में है एंड एक वो चीज़ के बारे में जो आपने बोला। सो ना या सो ये मेरा ओपिनियन था कि डैट मे बी अ रीज़न कि जो इंडियन एनिमेशन कम्युनिटी में हाईएस्ट पे भी है, उसके सब्सक्राइबर इतने कम क्यों हैं फॉरेन के एनिमेटर्स से। सो चलो, हमारा 28 मिनट्स का तो हो चुका है डिबेट। सो अगर आप अभी कोई पॉइंट कहना चाहते हो तो कह सकते हो। और क्या, लाइक इंडिया में अभी कम है क्योंकि लाइक फॉरेन में एनिमेशन 2016 से हो रहा है, एंड इंडिया में अभी रिसेंटली हो रहा है, लाइक 2018 से हो रहा है, एंड 2020 से ही लाइक आरजे आया, नॉट योर टाइप भी लाइक लास्ट ईयर से लाइक कंसिस्टेंट हुआ। तो लाइक इफ टाइम मिलेगा इंडिया में भी आ जाएंगे बहुत सारे, है ना। इंडिया में तो आ ही रहा, अभी इमर्जिंग है एनिमेटर, बट एज एन हाँ एनिमेटर आप इंडिया में आपको अच्छा बनना पड़ेगा अगर ग्रो होना है, क्योंकि पहले ही काफ़ी फेमस एनिमेटर है एंड कंपटीशन बहुत है। सो अगर आप सबसे आप स्किल वाइज भी अच्छे हो, स्क्रिप्ट वाइज भी अच्छे हो, फिर भी आपकी फर्स्ट वीडियो से कुछ नहीं होने वाला, आपको वीडियोस अपलोड करनी पड़ेगी। एंड यू नो कि हाँ एग्जैक्टली, इंडिया आपको या डालते रहना है। क्योंकि अगर आपको स्क्रिप्ट भी अच्छी करनी है, स्किल भी अच्छी करनी है, यानी आपको दोनों में लगेगा टाइम। एंड आई डोंट नो, बट मैं रूड नहीं होना चाहता कि इंडियंस में थोड़ी सी पेशेंस कम होती है, लाइक मेरे में भी पेशेंस कम है एज़ कम्पेयर टू फॉरेन पीपल। उन इंडियंस में पेशेंस कम होती है, अगर आप एग्री करो तो मुझसे, कि ये मेरा भी है, लाइक ये मेरे साथ भी होता है। कभी अगर नेट थोड़ा सा भी मतलब अगर स्लो हो तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ कि क्यों ऐसा है ये वो। सो इंडियन में थोड़ी सी पेशेंस कम होती है, तो इसलिए अगर आप दोनों चीज़ को प्रायोरिटी दोगे, स्केल और स्क्रिप्ट, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। एंड ज़्यादा टाइम मतलब आपको ज़्यादा पेशेंस चाहिए। एंड ऐसा नहीं एक दो वीडियो अपलोड एग्जैक्टली किया एग्जैक्टली। और आपका एकदम बूस्ट हो गया, वो रेयर केस में होता है। आपको एटलीस्ट 10-12 वीडियोस अपलोड करनी पड़ेगी, तब जाके शायद आपकी कोई एक वीडियो वायरल जाए या अच्छा व्यू लाए, आपके चैनल को बूस्ट करे। एग्जैक्टली आपको लाइक वीकली बेसिस पे डालना होगा, 2 वीक में, या एक वीक तो मुश्किल है, 2 वीक में ही एक डालो। हम्म आप 3 महीना लेके डालोगे, आप एनिमेशन बना के ग्रो नहीं कर सकते। लाइक आरजी ग्रो हुआ इतने लंबे लंबे ब्रेक के बाद क्योंकि उसने आरजे कीर्ति। एक तरह से रखिए हाँ। उसको, लाइक वो कोलैप्स किया था उसको, लाइक तब बहुत सारे शेयर भी किए थे, वो एक तरह से रखी है। लेकिन ऐसे सब नहीं होते अभी तो, लाइक आरजे लेवल के भी मैंने देखा है कुछ क्रिएटर्स को, वो लाइक सक्सेस नहीं नहीं पा रहे, हम्म है ना। या एंड तो कितने लाइक क्वालिटी इंडिया में, लाइक लोग लाइक आरजे को लाइक इंस्पायर टाइप होके, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, बट आरजे से इंस्पायर टाइप होके लाइक वो उसके लाइक उसको लाइक कॉपी टाइप करने की कोशिश करते हैं, लाइक वो क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान देते हैं, वो लाइक इससे वो महीना टाइम लेता है ना, क्योंकि आरजे भी लेता है, या वो अपना लाइक कुछ नहीं देखते हैं। तो इंडिया में अभी जो जो नए में आ रहे हैं देख रहे हैं, वो आरजे से, मतलब वो आरजे को देख के आ रहे हैं। हम्म लेकिन जो ओजी एनिमेटर्स है आरजे को भी तुम देख लो, या या फिर लाइक मैं लाइक मैं कार्टून्स मुझे एक्चुअल में पसंद है, मुझे एनिमे एक्चुअल में पसंद है। तो लाइक इससे मैंने एनिमेशन स्टार्ट किया है ना। ओके लोग लेकिन अभी आ रहे हैं लाइक वही आरजे से इंस्पायर होके आ रहे हैं कि हाँ ये बनाता है तो मैं भी बना लूंगा, है ना। तो लाइक आरजे भी टाइम दे रहा है, लोग भी लाइक अपना कुछ अलग नहीं जा रहे, वही सेम कॉन्सेप्ट ही जा रहे हैं कि कैरेक्टर सामने बस खड़ा होके अपना स्टोरी बोलेगा, है ना। या कुछ नया नहीं ला रहे हैं। आपको तो लाइक क्रिएटिव होना पड़ेगा उसके लिए, कि ऐसा नहीं कि बस एक कैरेक्टर का दिखा दिया, वो बोल रहा है कि मैं हाँ, क्लास में था, आपको ये हुआ था वो एनिमेशन से था। या प्यार होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको आरजे के कंटेंट से प्यार होना चाहिए, आपको जनरल लाइक कार्टून्स वगैरह से प्यार होना चाहिए। ऐसा नहीं, वो लाइक एनिमे से भी प्यार होना चाहिए, है ना। या हम्म तभी आप लाइक एनिमेशन कर सकते हैं उस डेडिकेशन से, कंसिस्टेंटली, है ना। या क्योंकि क्रिएटिव, लाइक इंडियंस आर क्रिएटिव, मैं ऐसा नहीं कह रहा, बट
पता नहीं कभी कभी क्या हो रहता है कि अगर कोई वो कुछ भी बारे में बात कर रहा है कि मैं कहीं पर अपने क्लासरूम में था, एक टीचर आई, उसने ये किया, तो कैरेक्टर ही खाली खड़ा होगा और वो बोल रहा होगा। अगर उस सीन को आप अच्छे से एनिमेट करोगे ना तो आपकी क्रिएटिविटी दिखेगी कि यार इसने मेहनत की है, ये एनिमेट या क्रिएटिव फिर है। स्क्रिप्ट ही अच्छी कर लो। या है ना, स्क्रिप्ट भी बच्चे अच्छी करो लाइक या दोनों में से कुछ भी नहीं कर पाते। या आपको स्क्रिप्ट अच्छी करनी है तभी आपको टाइम चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दो एंड जो ऐसा या नहीं है कि लाइक अचानक से ही हो जाएगा, आपको लाइक बनाते रहना है, डालते रहना है, तभी हो पाएगा, है ना। या सो आई थिंक कि अभी मतलब हमने एक ठीक डिबेट की है इंडियन एनिमेशन या वर्सेस फॉरेन एनिमेशन पे। सो नाउ लेट्स रैप अप दिस पॉडकास्ट। सो आई होप जो भी लोग इसको सुन रहे हैं उनको मज़ा आया होगा। सो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना। एंड मैं इनके चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आप इनका चैनल भी चेकआउट करना। मैंने इनकी वीडियोस देखी थैंक्स। है, काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाते हैं ये। सो ज़रूर चेकआउट करना है, पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर देना इनका चैनल, इनको भी थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ। सो सब्सक्राइब टू पॉडकास्ट पर क्रिएटर्स। या लाइक आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा, है ना। या मुझे भी अच्छा लगा, मुझे मज़ा आया। सो हाँ। तो चलो अभी इस पॉडकास्ट को यहीं रखते हैं। आई होप ये वीडियो या अभी जल्दी आ रहेगी यूट्यूब पे। सो या बाय।